जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। गुरु महाराज सत्संग सुनाते हुए एक बार बता रहे थे, उत्तर प्रदेश के कानपुर हमीरपुर क्षेत्र के कई स्थानों में काफी समय मैंने दिया और एकांत में रहकर भजन किया करता था। कुछ लोगों से मेरा मिलना जुलना हो जाया करता था। एक बार मैं हमीरपुर के एक वकील साहब के घर ठहरा हुआ था। सुबह का वक्त था। उनके एक दोस्त वकील उनसे मिलने के लिए आए। मैं भी बैठा हुआ था। कुछ देर बाद बातें करने के बाद वकील साहब ने मुझे देखकर साधुओं के किस्से सुनाने शुरू किए। साधु की निंदा आलोचना उनका मुख्य विषय था। अनेक स्थानों में साधुओं से अपनी मुलाकातों का अनुभव और साधुओं के किस्से सुनाने शुरू किए। अनेक स्थानों में साधुओं से अपनी मुलाकात का अनुभव और साधुओं के बारे में अनेक अच्छी बुरी बातों का पिटारा उन्होंने खोल दिया। मैंने उनकी बातों को सुनता रहा और हंसता रहा। जब काफी देर हो गई और मैंने उनकी बातों पर अपना कोई विचार व्यक्त नहीं किया, तो गंभीर होकर उन्होंने मुझसे पूछा कि इतनी देर से मैं साधु महात्माओं के बारे में बहुत कुछ कह रहा हूँ, किंतु आपको मेरी किसी बात पर क्रोध नहीं आया। क्या आप मुझे इसका राज बता सकते हैं? मैं उनकी बातों को सुनकर टलता रहा, किंतु उन वकील साहब के अनुरोध पर मैंने उनसे कहा कि आपकी बातों को सुनकर मैं हंसता रहा और यही सोचता रहा कि जिस व्यक्ति को घर में उसकी देवी जी चप्पलों से मारती हो, वह आदमी महात्माओं की इतनी आलोचना कैसे कर रहा है। मेरी बात को सुनते ही वकील साहब का चेहरा एकदम उतर गया, आंखें नीची कर ली। उसके बाद से वो मुझसे दिखाई नहीं दिए। दिसंबर 1972 में सत्संगियों को आदेश देते हुए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि यदि तुम किसी को रिश्वत दो तो अपनी डायरी में रिश्वत लेने वाले का नाम, तारीख, पता सब कुछ नोट कर लो। साथ में यह भी लिखो कि किस काम के लिए पैसा देना पड़ रहा है। इसके अलावा जो मांस, अंडा, शराब आदि का सेवन करते हैं और जनता के राज में महत्वपूर्ण पदों अथवा क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उनके भी नाम विवरण सहित अपनी डायरी में लिखो। जो लोग गरीब मजदूर किसान का रुपया पेंशन के रूप में ग्रहण करते हैं तथा अनेक प्रकार के अनैतिक कार्यों के करते हैं, उनके भी नाम सभी लोग नोट करें। सत्संगी की डायरी भविष्य में मान ली जाएगी। आगे ऐसा समय आएगा। इस बात को हमेशा याद रखो कि वह मालिक अंधा बहरा नहीं है। वह सब कुछ देखता और सुनता रहता है। उससे कोई भी बात किसी की छिपी नहीं रहती। उसके कर्मचारी हर वक्त हर किसी के क्रियाकलापों को नोट करते रहते हैं और मौत के बाद धर्मराय के दरबार में उसी के आधार पर फैसला हो जाता है। अगर तुमने इनकार कर दिया कि मैंने यह काम नहीं किया, तो उसी वक्त फिल्म दिखाई जाती है, लिखी हुई, और फिल्म का मिलान हो जाता है और फौरन सजा सुना दी जाती है। बच्चा जब 5 साल का हो जाता है, उसके बाद उसकी फिल्म बननी शुरू हो जाती है और जीवन के अंतिम श्वास तक फिल्म बनती रहती है। यह अध्यात्मवाद है। साधना के द्वारा जब मनुष्य की तीसरी आंख यानी जीवात्मा की आंख खुल जाती है, तो सब कुछ दिखाई देता है। जिसकी तीसरी आंख खुल जाती है, उसी को महात्मा कहते हैं। गुरु हाड़ मांस का पुतला नहीं है, वह एक चेतन शक्ति है जो कण कण व्याप्त है। गुरु का स्वरूप हर मंडल पर मिलता है और वह सब कुछ जानता है। साधना करने वाले जब ऊपर में गुरु को देखते हैं और प्रसन्नता से फूले नहीं समाते। जो इधर लोकों में उपदेश करता है और उधर भी मिलता है और मरने के बाद जीवात्मा की रक्षा करता है। एक किराए के मकान में रहने वाली जीवात्माओं, तुम महात्माओं के समीप जाओ
उनसे नाम भेद लेकर ऊपर के लोकों में चलो। उधर ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, अद्या महाशक्ति, ईश्वर, ब्रह्म सभी मिलेंगे। नारद जी बराबर विष्णु लोक, शिवलोक में जाते थे और फिर मृत्यु लोक में वापस लौट आते थे। वाल्मीकि ने जीते जी ब्रह्मा को प्राप्त कर लिया था। इस पंच भौतिक शरीर से तुम इन लोकों में नहीं जा सकते हो। साधना के द्वारा जीवात्मा शरीर से अलग होकर फिर आसमानों में उड़ती है, और जिस तरह मौत के समय शरीर से अलग हो जाती है, उसी प्रकार साधना के द्वारा अलग हो जाती है। इसी को जीते जी मरना कहते हैं। तुम लोग विदेशी दूतावास में मेरे संदेश को पहुंचा दो कि विश्व में क्या होने जा रहा है। अन्न की कमी होगी, राजनीतिक नेताओं का महत्व प्रभुत्व कम होगा, समाचार पत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा, मुस्लिम राष्ट्र आपस में लड़ जाएंगे और भारी जनहानि होगी। सुरक्षा परिषद अमेरिका से उठकर भारत वर्ष में चली आएगी। भारत में कानून बनेगा और वह विश्व के सभी देशों में लागू किया जाएगा। भारतवर्ष एक नए संविधान का निर्माण करेगा। राष्ट्रभाषा हिंदी और संस्कृति होगी। विदेश के लोग भागकर भारत में आएंगे और इन भाषाओं को सीखेंगे। महापुरुषों के स्थान की मिट्टी को लेकर अपने माथे से लगाएंगे, तब उन्हें शांति मिलेगी। आगे ऐसा समय आने वाला है, भारत भूमि को सभी लोग सिजदा करने लगेंगे। रावण तो मरेगा ही, लेकिन पहले सीता हरण तो हो जाने दो। हनुमान जी की पूंछ में आग लग जाने दो, फिर रावण मारा जाएगा। पहले तो एक रावण था और अब तो अनेकों रावण हैं। ये रावण देश के कोने कोने में हो या मथुरा में ही क्यों ना हो, वो सब मारे जा रहे हैं। मेरा सभी वर्ग के लोगों से अनुरोध है कि धर्म की तरफ मुड़े, आपस में लड़ाई झगड़ों को समाप्त करे, देश के प्रति वफादार बने और यहाँ रहकर दूसरे मुल्कों का ख्वाब न देखे। भारतवर्ष धर्मभूमि और इस भूमि पर हो रहे अत्याचारों को परमात्मा अधिक दिनों तक बर्दाश्त नहीं करेगा। यदि लोग मेरी बातों को नहीं मानेंगे तो यह बात सत्य है कि एक समय यहाँ ऐसा आएगा कि आदमी को उठाने वाला आदमी नहीं मिलेगा और लाशों पर लाशों पड़े रहेगी। जिन कार्यों को करने में रावण भी डरता था, वह आज दिल्ली में हो रहा है। रावण ऋषि मुनियों का खून लेने लगा तो क्या हुआ, यह इतिहास बताता है। पहले 20-20 वर्ष के लोगों को मालूम नहीं था कि गृहस्थ आश्रम का क्या अनुभव होता है। आज 8-10 वर्ष के बच्चे बच्चियों को गृहस्थ आश्रम का पूरा पूरा अनुभव रहता है। लोगों की तनख्वाहें रोककर प्रचार किया जाता है। बस ट्रेनों पर पोस्टर टांगकर 10 अरब रुपए 5 वर्ष में गरीब किसान मजदूर का खत्म किया जाता है। फिर जनसंख्या का समाधान कुछ भी नहीं होता। परिवार नियोजन से माता बेटों का संबंध बिगड़ गया, भाई बहनों का संबंध बिगड़ गया, और क्या क्या हुआ यह कहने की जरूरत नहीं है। आगे यह सब खराब परिवार नियोजन बंद कर दिया जाएगा। काम वासना को जगाने वाले, सबके जीवन को नष्ट करने वाले नग्न सिनेमा भारत में बंद कर दिए जाएंगे। चरित्र निर्माण वाले कुछ सिनेमे रह जाएंगे। महात्माओं की बातों सभी असत्य नहीं होती है। फकीरों ने अपनी किताबों में कई 100 साल पहले इस बात का जिक्र किया है कि मुसलमानी राष्ट्र आपस में लड़ जाएंगे और खून की नदियां बहेगी, राजा और प्रजा में संघर्ष हो जाएगा और राजनीतिकों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। जितने भी मजहब दुनिया में हैं, सब समाप्त हो जाएंगे। जय गुरुदेव।